कि क्या बिहारी होना कलंक है, कि क्या बिहारी होना कलंक है, कि क्या बिहारी होना कलंक है। हर पूरे देश में बिहारी गाली सुनता है, हमेशा बिहारी मारे जाते हैं। बिहारी की इज्जत नहीं है, हम भी इज्जत कमाने आए हैं, अपना घर द्वार छोड़ के। महीने के अंदर उसको फांसी होनी चाहिए और इस परिवार को कम से कम एक नौकरी और 20 लाख रुपया। 25 अप्रैल का वह मनहूस दिन निश्चित रूप से सबके दिलों पर आंसुओं का सैलाब ला दिया और सोचने पर विवश कर दिया कि क्या बिहारी होना कलंक है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी बिहारी शब्द से चिढ़ जाते हैं महाराष्ट्रियन मराठी और कर देते हैं वहां पर रेडी वालों को रेडी तोड़फोड़ और न जाने कितनी लाठियों और थप्पड़ों की गूंज भी सुनने को मिली है, देखने को मिली है। आप देख रहे हैं अनुभवी आके न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। करेंगे देश की बात सच के साथ। फोकस में खबरों के आगे भले ही हम न जाएं, लेकिन इस खबर के बारे में आपको एक बार जरूर सोचने के लिए विवश करेंगे। आपको बता दें कि 25 अप्रैल का वह मनहूस दिन सिर्फ इसलिए मनहूस नहीं है कि जोमेटो बॉय पांडे, जी हां पांडव कुमार, अपने दोस्त के रुपेश कुमार की बच्ची के जन्मदिन को मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ उसके घर चले गए द्वारका के जाफरपुर कला। आपको बता दें कि जब उन्होंने वहां पे बर्थडे पार्टी मना लिया तो वापस में 2 स्कूटी पर 3-3 लोग बैठे हुए थे इस इंतजार में कि कोई कैब आएगा और उन्हें ले जाएगा। 20 एक दोस्त वहां मौजूद हुए थे और जिन्हें जो कैब मिली वो भरकर चलते बने। रात का समय था 2 बजे का। पांडव कुमार एक बाइक पर अपने कैब का इंतजार कर रहा था, तभी वहां एक हेड कांस्टेबल नीरज कुमार आ गए। नीरज कुमार ने आते ही कहा, शोर शराबा क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा, साहब यहां बर्थडे पार्टी थी, अब घर जा रहे हैं, कैब का इंतजार कर रहे हैं। कहां के रहने वाले हो। जी हां, ऐसा ही कुछ आरोप लगा है और उन्होंने कहा, सर बिहार से। बिहारी सब सुनते ही उन्होंने कहा कि तुम लोग यहां घरों में रहते हो और हमारे पास कोई जमीन ही नहीं है, कोई घर ही नहीं है और ना जाने कितनी ही ये कयास है, इसमें कितनी सच्चाई है वह तो एक जांच का विषय है। लेकिन सामने छन कर जो बातें सामने आई है वो यही है कि बिहारी शब्द सुनते ही वह आग बबूला हुए अपने कमर से पिस्टल निकाले और पांडव कुमार के सीने पर गोली चला दी। गोली उसके सीने पर सटाकर चलाई गई थी, इसलिए वह गोली आर पार हुई और उसके पीठ के पीछे बैठा उनका दोस्त कृष्णा के पेट में जा लगी। कृष्णा घायल हो गया, जबकि पांडव की मौके वारदात पर मौत हो गई। आपको बता दें कृष्णा ने भी अस्पताल में शायद दम तोड़ दिया है। निश्चित रूप से बस एक सामान्य घटना है यह। बिहारी समाज का वह तमाम नेता कहां है। दिल्ली में एक वक्त था जब बिहारी शब्द सुनते ही मां बहन की गाली मिलती थी और एक कलंक बन गया था बिहारी होना। और आज फिर से उसी घटना को दोहराया जा रहा है। आज जब दिल्ली के सिंहासन की बात हो, जब या फिर अगर केंद्र के सिंहासन की बात हो, तो यहां से सांसद चुने जाते हैं बिहारियों के दम पर। यहां मुख्यमंत्री और एमएलए भी बनते हैं बिहारियों के वोटों से। उन सब को लुभावने वादे किए जाते हैं, लेकिन जब वक्त आता है उनका साथ देने का तो खामोशी और चुप्पी आखिर क्यों। आपको बता दें इस मामले में पूर्व में कांग्रेस का और बहरहाल आम आदमी पार्टी के पूर्व के प्रत्याशी सांसद महाबल मिश्रा ने भी पुरजोर विरोध किया है। नमस्कार, मैं पश्चिमी दिल्ली से पूर्व सांसद महाबल मिश्रा बोल रहा हूं। मैं 2 दिन से पटना में था। पटना से जब लौटा हूं तो जानकारी मिली है नजफगढ़ के स्थित जाफरपुर कला में एक जन्मदिन बिहार के लोग मना रहे थे। उसमें एक हेड कांस्टेबल आया और नजफगढ़ के जाफरपुर थाना के हेड कांस्टेबल ने बिहारी कह करके उस पर गोली चलाया और उसकी मौत हो गया। ये कितनी दुखद घटना है। जन्मदिन मना रहा है, वहां तो शोर होता ही होगा, लेकिन इस तरह से बिहारी शब्द बोल करके गोली चलाना मैं समझता हूं बहुत अपमानजनक है। आज मैं दिल्ली पुलिस के प्रशासन से और
सरकार, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इसकी इंक्वायरी हो और उस हेड कांस्टेबल को पनिशमेंट मिले और इस परिवार को मर्द मिले। और इस तरह से अपशब्द, बिहारी शब्द कह के जो किया, मैं समझता हूं बड़ा अपमानित बात किया है। और मैं मांग करता हूं इस तरह के भविष्य में इस तरह की बात ना हो, इसका इंस्ट्रक्शन भी हो। बिहारी नहीं, हम दिल्ली के नागरिक हैं और दिल्ली के सर्वांगीण विकास में हम लोगों का योगदान है। अब बिहार पूरब के लोग नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने से जो दिल्ली में लोग आए हैं, दिल्ली को विकास में उनका योगदान है। तो ये स्टेट का नाम लेकर के पुकारना, अपमान करना, ये सही बात नहीं है। इसलिए इस पुलिस पर एक्शन हो और इस परिवार को सहायता मिले। जय हिंद, जय भारत। और कहा है कि आखिर मुआवजा क्यों नहीं दी जा रही है और उस परिवार को न्याय क्यों नहीं। हेड कांस्टेबल की गिरफ्तारी ही मात्र इसका समाधान है। जरा सोचिए कि आखिर ये नेता कहां छुप गए हैं, क्यों नहीं बयानबाजी हो रही है, क्यों नहीं कहा जा रहा है कि हां मुआवजा दी जाएगी। केजरीवाल कोई घटना घटती थी तुरंत मुआवजे का ऐलान करता था। रेखा जी, आपने अब तक उस गरीब लड़के की, युवा लड़के की, जो बिहार के खगड़िया से आया था, वह पेट पालने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, आपने उन पर अब तक कोई ऐलान क्यों नहीं किया? आप उनके पास क्यों नहीं गए? उनके मां बाप को सांत्वना क्यों नहीं दी? दिल्ली पुलिस भले आपके पास नहीं है, लेकिन केंद्र के पास है और केंद्र की सरकार भी तो आपकी ही सरकार है। आखिर क्या वजह है कि गृह मंत्री चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन उनकी दिल्ली पुलिस यहां बेलगाम हो गई है? आखिर क्या वजह है और कौन है जो बिहारी नाम से इतना चिढ़ जाता है? जरूरत हो बिहार का तो तमाम बिहारी उनके लिए वोटर्स बन जाते हैं और जरूरत ना हो तो फिर उनकी मौत का कारण भी बन रहे हैं। पप्पू यादव ने भी पुरजोर विरोध किया। और पूरे देश में बिहारी गाली सुनता है, हमेशा बिहारी मारे जाते हैं। बिहारी की इज्जत नहीं है, हम भी इज्जत कमाने आए हैं, अपना घर द्वार छोड़ के। महीने के अंदर उसको फांसी होनी चाहिए और इस परिवार को कम से कम 1 नौकरी और 20 लाख रुपया। बिहारी गाली बन गया, सिर्फ इतना बोला बिहार का, सीने में गोली मार दी। कहाँ चले गए आम आदमी पार्टी? आज तो लड़ लो। बिहार के गायक खेसारी ने भी खूब चिल्लाया है। विपक्ष के नेता बिहार के तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाए कि आखिर क्यों बिहार से लोग पलायन करते हैं, क्यों मौत के कगार पे पहुंच जाते हैं। बिहार में रोजगार, उद्योग मिलने चाहिए। मुद्दे कई हैं, बहस के कई कारण हो सकते हैं। हम यहां सिर्फ और सिर्फ वीडियो स्किप मत कीजिएगा। हम सिर्फ और सिर्फ आपको शॉर्ट में यही कहना चाहते हैं कि दिल्ली के पूर्वांचल वासियों, भाजपा या किसी भी पार्टी पर तब तक विश्वास मत करो जब तक वो आपके दुख में आपका साथी नहीं है। सुख में आप उन्हें बुलाते हैं, वो आते हैं, एक लिफाफा या आपको बधाई देकर चले जाते हैं, लेकिन जब दुख की बारी आती है तब उनकी खामोशी हमें चुभती है। यहां से अगर जरा सा भी बिहार के तमाम नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री और साथ ही केंद्रीय मंत्रियों से मैं गुजारिश करूंगा कि उस परिवार से मिलिए, उन्हें आप बधाई मत दीजिए, उन्हें आप सांत्वना मत दीजिए, लेकिन तत्काल मुआवजा दीजिए। उन परिवार को जिसका युवा बेटा चला गया, भाई बहन चला गया, उस लड़के के लिए आप खड़े होइए। सिर्फ वोट वो नहीं है, यहां मजदूर सिर्फ नहीं है, रोजी रोटी कमाना दिल्ली में गुनाह नहीं होना चाहिए। और यह बहुत बड़ा अपराध हुआ है और इस अपराध के लिए उस हेड कांस्टेबल को सख्त से सख्त न्यायिक सजा मिलनी चाहिए। विधिक सवाल यही है कि उन्हें जल्द से जल्द फास्ट कोर्ट ट्रायल जब बनती है तो इस मामले में फास्ट कोर्ट ट्रायल बने, उन्हें जल्द से जल्द सजा मिले और मुआवजे के साथ उस परिवार को कम से कम आप शोक संवेदना व्यक्त करें। आज के लिए इतना ही। सवाल बहुत बड़ा है और इस पर अगर आप बोलने को आ जाएं तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द ही लौटेंगे। अगर इस पर कोई मुआवजा की ऐलान नहीं होती है तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।